नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपको आषाढ़ चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी रहता है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आषाढ़ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इसका पाठ करने से व्यक्ति को व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक बार पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? मुझे बताओ। गणेश जी ने कहा, माँ, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंडल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष नगरी का महिजीत नामक एक राजा थे। वह बड़े ही पुण्यशील और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उसे ऊहा पोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कर्म किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो कभी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म चरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए विशिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित क्रोधित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कला पंथ में उनके एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा गया। ऐसा त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। जब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए, उचित अभ्यर्थन एवं प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे मुनिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे ऋषिवर, आप कोई उपाय बताइए। तब ऋषि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसे राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं।
महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करेंगे। इस गंभीर वन में आए हैं, उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत दान पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाने जा रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण का भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटे सभी घटना को प्रजाजनों ने राजा से कहा। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि दान दिया। इसके बाद रानी सुलक्षणा गर्भवती हुई और भगवान गणेश की कृपा से उनकी सुंदर और सुलक्षण पुत्र हुआ। अब राजा और प्रजा राजकुमार को पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया। प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं, उनके सभी विघ्न नाश हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय हो भगवान गणेश की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।